अभी कल की बात है, इंडिया ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, एक अपना सैटेलाइट चांद पे भेजा। तो ये असल में तुम्हारी कामयाबी नहीं है, ये तो उस रब की अता है कि जिसने इंसानी ज़हन के अंदर इतनी वसात परवाज़ अता फरमाई कि जिसके बारे में कुरान अज़ीम में पहले कह चुका था, वसख्खरा लकुम शम्स वल कमर, ऐ बंदे चांद सूरज हमने तेरे ही लिए बनाए। और मैं कहता हूं इंसान चांद पे जाए, आसमानों पे कमंदे डाल दे, जहां कहीं भी जाएगा वहां से अल्लाह की कुदरत और करीब होती जाएगी। आज जिन चीजों के लिए हमें दलीलें देकर समझानी पड़ती है, एक दिन आएगा कि ये साइंस खुद ब खुद सारी चीजों को तस्लीम करती चली जाएगी। और ये सच्चाई है दीन इस्लाम की कि दीन इस्लाम वो वाहिद मजहब है कि जिसकी बुनियाद अंधेरों पे नहीं रखी गई है, यकीन के उजालों पे रखी गई है, यकीन के उजालों पे रखी गई है। जहां कि दीन इस्लाम ने बहुत पहले बताया कि तुम आगे बढ़ो। अभी जानते हैं साइंसी इंकशाफात में एक बात मैंने पढ़ी कि जो लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष जिसे आप कहते हैं हिंदी में, हिंदी वर्ड है अंतरिक्ष, इंग्लिश में उसे स्पेस सेंटर कहा जाता है और उर्दू लैंग्वेज में खलाई माहौल कहा जाता है। वहां के आगे जो लोग वहां रह करके आए, उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के ऊपर एक जगह है ब्लैक होल नाम की, उसके आगे की कायनात ऐसी है कि उसके बारे में किसी को खबर नहीं। मेरे दोस्त, तुम जितनी भी बुलंदियों पे चले जाओ और कयामत तक चलते रहो, लेकिन हमारे नबी के कदमों तक नहीं पहुंच सकते। हमारे आका के कदम फलकुल अफलाक की हदों से भी गुजर गए। रब्बे करीम को मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ही दी हुई अक्ल से ये बंदा मेरी ही कुदरतों का इनकार करेगा। अक्ल मैंने दिया है, शऊर मैंने दिया है, और जब बुलंदी पे वो पहुंचेगा तो फिर ये कहेगा कि हम अनदेखे खुदा पर यकीन नहीं रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी जात तो बड़ी बुलंद है, उसने अपने महबूब को रिफातों की उन मंजिलों से गुजार दिया जहां तक किसी का फहमो इदराक न पहुंचे, ताकि तुम सफर करते रहो और हबीब के पांवों तक पहुंच ना सको। उस्ताद ज़मन कहते हैं, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए ना मक्का ताजदारे मदीना। मंजिले इब्ने मरियम ये रिफते आसमानी है, मगर मंजिले शाह मदीना काबा कौसैन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन राहों से गुजरे कि उनकी राहों में कहकशा भी पायमाल है, सितारों की दुनिया भी पायमाल है, जन्नत की बहारें भी पायमाल है, और फरिश्तों की जमाअत भी पायमाल है। जितने कायनात अल्लाह ने बनाए, उन सारे कायनात की सैर अल्लाह ने महबूब को करा दी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की किसी गोशे में कोई मेरे महबूब के सामने खड़ा हो सके और कह सके मैं वहां गया हूं जहां कोई नहीं जा सका। रब ने बताया, जमाने वालों, हलीमा की बकरियों के पीछे जिसे मक्का में तुमने देखा है, उसे सिदरा पे जिब्रील के आगे भी देखो। बात जरा सी फिक्री है, तवज्जो का तलबगार हो। जिसे हलीमा की बकरियों के पीछे देखा था तुमने मक्के में और कहा कि ये हमारे जैसे हैं, आओ उन्हें सिदरा की बुलंदियों पे देखो जहां जिब्रील कह रहे हो, अगर ये सरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसुजत परम। यहाँ जिब्रील ये कह रहे हो और उधर से आवाज आ रही है, पढ़े मोहम्मद करी हो अहमद करीब सरवरे मुमज्जद निसार जाओ। ये क्या समात थी, ये क्या निदा थी, ये क्या मजे। ये शान है हमारे आका की कि सरकार उन मंजिलों से गुजरे जहां तक किसी की रसाई न हो सकी, न कोई अक्ल जा सका, न कोई खिरत जा सका, न कोई फहम पहुंच सका। तो सरकार की ये उलूए शान है कि हमारे नबी इन अजीम मनासिब के हामिल है जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते हैं।
ये हमारे दीन की बरतरी है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा बाकमाल और ऐसा अजीम शख्स बनाया कि इकबाल ने कहा, कहकशां जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर आज की रात, और मिल गई सारे जमानों के खजानों की कलीद, अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। कहते हैं जो मेराज को पहुंचा है वो बशर है, वो आमिना का पिसर है, अब्दुल्ला का लहते जिगर। अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। इर्तिकाए इंसानी की तारीख और बुलंदी इंसानियत की तारीख नबी आखिर ज़मा के कदमों पे जाके तमाम हो जाती। जितनी भी तरक्कियात की तारीखें हैं वो हमारे आका के नुक्ते उरूज के पहले सतह पर और पहले कदम पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा अजीम नबी हमें दिया और अपनी सबसे बड़ी नेमत सरकार की शक्ल में हमें अता फरमाया। यूं तो सारे इनामात उसके हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा इनाम यह है कि उसने अपना महबूब अता फरमाया, अपना महबूब अता फरमाया। हमें सरकार का उम्मती बनाया, आका का गुलाम बनाया, सरकार की उम्मत में भेज करके ये रब का वो एहसान है जिसे हम भुला नहीं सकते। आप कुरान पाक उठाएं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनो हमने तुम पर एहसान अजीम फरमाया, जबकि जान देना भी सबसे बड़ा एहसान है, जिंदगी दे देना ये क्या कम एहसान है, और फिर जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरी कर देना ये क्या कम एहसान है। लेकिन सबसे बड़ा एहसान है जान को बचा लेना, जान बचा लेना सबसे बड़ा एहसान है। एक तो हमारी जान है, जब तक है इसकी कदर कीमत हमें नहीं मालूम हो रही, लेकिन अगर यही जान मौत की मंजिल में पहुंच जाए कि चंद लम्हों में हम जिंदगी से हाथ धोने वाले हैं और ऐसे मौके पर कोई हमारा जान बचा ले, तो ये वो एहसान है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। अगर आप इसे एहसान अजीम समझ रहे हो ना, मिसाल के तौर पर आप रास्ते में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कुआं है सामने, रात की तारीकी है, आपको नहीं मालूम, एक कदम आगे बढ़ता आप जिंदगी से हाथ धो बैठते, इतने में कोई हाथ आया जो तुम्हारे बाजुओं को पकड़ लिया, कहां जा रहे हो, आगे मौत है। अगर वो थामा ना होता तो हम जिंदगी से जा चुके होते। तो आप बताएं, क्या जिंदगी भर आप उसका एहसान भुला देंगे जिसने आपको मरने से बचाया, जिसने आपको मौत के मुंह से निकाला? बिला तमसील हम थे कहां और कहां हमें सरकार ने पहुंचाया। बस वो सारी बातों का निचोड़ एक शेर है जो किसी ने कहा कि मुस्तफा नहीं होते रोशनी नहीं मिलती, पूजते बुतों को हम आज तक जमाने से, पूजते बुतों को हम आज तक जमाने से, हम तो जहन्नम की दहलीज पे खड़े थे, ये सरकार का करम कि हमें पकड़ करके वहां से आका ने हटाया और कहा तुम्हारी मंजिल ये है, तुम जन्नत के राहों पे चलो। और दूसरे लफ्जों में कह लो कि सरकार ने हमें मुसलमान बना दिया, कलमा की दौलत अता करके ईमान की दौलत अता कर दी, ये सबसे बड़ा एहसान आका का। वरना ये जिंदगी किस काम की होती? अगर ये जहन्नम का ईंधन बनती तो बताइए ये जिंदगी किस काम की थी? ये तो एहसान है सरकार का ना कि कलमे तैयबा अता करके हमें मोमिन बना दी। और इसी की तरफ सरकार आला हजरत ने कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये तो सोचो कि इन्होंने तुम्हें कलमा पढ़ा करके ईमान वाला बनाया, इसका तो एहसान मानो। एक मुस्तकिल टॉपिक है कि सरकार के उम्मत पर क्या क्या एहसानात हैं, ये एक मुस्तकिल टॉपिक, एक मुस्तकिल उन्वान है। सरकार के एहसानात को अगर गौर किया जाए
तो आप देखें हमारे ऊपर दो हक है। माँ के पेट से हम आते हैं दुनिया में, दो हक अल्लाह हमारे जिम्मा लगाता है। पहला हक है उसका अपना हक, हुकूकुल्लाह जिसे कहा जाता है, और दूसरा हक हुकूकुल इबाद। इन दोनों हुकूक को आप समझ लें तो आज यहां आने का मकसद, इस जलसे का मकसद हासिल हो जाए। दो हक अल्लाह ने हमारे जिम्मा लगाए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह क्या है? हुकूकुल्लाह यह है कि हम अल्लाह को अपना खालिक व मालिक माने भी, जाने भी, उसकी बंदगी भी करें। कि बंदगी भी उसी की तो होगी जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा रब है। ये पहला हक है। हमें अल्लाह ताला दौलत दे तो हम ज़कात अदा करें, ये हुकूकुल्लाह है। कोई बीमारी, कोई परेशानी ना हो, नमाज हम अदा करें वक्तों पर, रमजान के रोजे रखें, अल्लाह और दौलत दे दे, हज बैतुल्लाह करें। ये सब हुकूकुल्लाह है। और उसके बाद नंबर आता है हुकूकुल इबाद। तो जो हुकूकुल्लाह मैंने बताए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वक्तों पर सबकी अदायगी, इनके सिलसिले में अगर बंदा कोताही करता है, और हम तो कोताह है ही, हमसे कहां हक अल्लाह का अदा हो पाता है। उसकी नेमतें खाते हैं लेकिन कभी नहीं सोचते। इकबाल कहते हैं खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। रोजी का ख्याल है, देने वाले का ख्याल नहीं। तो पहली चीज यह है कि हुकूकुल्लाह बंदा पूरा करे। लेकिन हुकूकुल्लाह के सिलसिले में अगर हमने कोताहियां की, मान लीजिए हमसे नमाज ना अदा हो सकी, कुछ रमजान के रोजे छूट गए, ज़कात के सिलसिले में कोताही, कुछ न कुछ कमियां हुई, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है कि ऐ बंदे, अगर तू मेरा हक पूरा न कर सका तो कोशिश कर पूरा करने की, और अगर तुझसे कमियां रह गई तो मेरी बारगाह में आकर के रो ले, तौबा कर ले, अपनी गलती पे माफी मांग ले। मालिक आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम मुजरिम हैं, हमने खता की है। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, एहसास ज़िया हमारे अंदर रहे। खास बात है कि गुनाह के बाद आज दिलेरी बढ़ रही है। इस दौर का बहुत बड़ा दर्द बता रहा हूं कि आज हमारी कौम के अंदर गुनाह के साथ साथ एहसासे दिलेरी बढ़ गई है। करता है काम गुनाह का और सीने तान के कहता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अगर नेकी करके कहते तो बात चलने वाली थी, बात किए गुनाह के और तुम दावा कर रहे हो हम बड़े नेक हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा दर्द है। वही शख्स आज दूसरों पर उंगलियां उठाता है जिसका दामन खुद दागदार हो। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, और यही वजह है कि हमारी बातों से आज किसी की इस्लाह नहीं होती। हम आपको तो समझाते हैं लेकिन आपसे बुरे हम खुद हैं, तो हमारी बात कहां से असर करेगी? असल चीज यह है कि बंदे के अंदर से आज एहसास ज़िया खत्म हो गया और एहसास खुदी भी नहीं रहा। खुद एहतसाबी अपना मुहासबा, अपना दामन आदमी देखता रहे ना तो किसी और का दामन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद एहतसाबी बहुत जरूरी है। इकबाल ने इसी के लिए कहा था, हाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, हाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। ये सबसे बड़े दर्द की बात है कि कारवां तो लुट गया, फिक्र इसकी नहीं है, लुट जाने का गम हमारे अंदर नहीं है। दर्द इसका है कि हमारा घर जल गया और हम हंस रहे हैं, हमारे अंदर एहसासे ज़िया खत्म हो रहा है। इसी एहसास ज़िया को बेदार करने का नाम तौबा। बंदा तौबा करता रहेगा, उसके अंदर कभी अना नहीं आएगा।
आप आदत डालें, तौबा की आदत डालें। और कोई जरूरी नहीं कि तौबा के लिए हमें सिर्फ मस्जिद ही जाना है। रात में सोए बिस्तर पे दिन के कामों को याद करें। मालिक आज दिन में हमने ये जुर्म किया, अपनी जबान से उसका इकरार करें। मौला हम मुजरिम हैं, तेरे मुजरिम है, तेरे करारी मुजरिम है, मैं खताकार हूं, लेकिन तेरे अलावा कोई है भी नहीं मेरा।